बाकी सब ठीक। बस चल रहा है। बाकी सब ठीक है ना? हाँ ठीक है। और तेरा? बस चल रहा है। हेलो गाइस, तो फाइनली हमारी किया सेल्टोस की हो चुकी है चौथी सर्विस। जी हाँ गाइस, चौथी सर्विस का हम लोग आपको फीडबैक देना बहुत ही मुनासिब समझते हैं यदि आपके पास में है किया की गाड़ी। तो गाइस, कहते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए सबसे ज़्यादा नेसेसरी होता है उसके एम्प्लॉयज़। तो आज हम लोग आपको थोड़ा सा ब्रीफ करने वाले हैं। मैं बिलोंग करता हूं जयपुर से, तो यहाँ पर बेसिकली दो सर्विस सेंटर्स हैं। एक है सांगी और एक है राजेश। दोनों ही किया के सर्विस सेंटर हैं। आई थिंक दोनों जगह जो है वो किया ने सेम फैसिलिटी दे रखी होगी, सेम इक्विपमेंट दे रखे होंगे। लेकिन जैसा कि हमने बताया कि आपको कि कंपनी को रन करने के लिए एम्प्लॉयज़ की जो है वो ज़रूरत होती है, तो कंपनी ऑटोमेटिकली जो है वो ग्रो करती है। तो किसी भी बड़े ब्रांड के अंदर जो है वो ऐसा नहीं है कि यदि उसके एम्प्लॉयज़ अच्छे होंगे तो कंपनी ग्रो नहीं करेगी। यदि एम्प्लॉयज़ अच्छे हैं तो कंपनी ग्रो करेगी, और एम्प्लॉयज़ अच्छे नहीं हैं तो कंपनी डूबत खाते में चली जाएगी। तो इसी का बेस्ट एग्जांपल आज हम आपको देने वाले हैं। बेसिकली मैंने जो गाड़ी परचेज़ करी थी वो सांगी से करी थी, और अभी तक की 3 सर्विसेज जो है वो मैंने सांगी से ही करवाई थी। हाँ, कुछ नोक झोंक उनके साथ में भी रहा, लेकिन ओवरऑल फीडबैक जो है वो गाइस ये है कि सांगी की सर्विसेज जो है वो राजेश किया से जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है। उसके पीछे हम आपको कुछ लॉजिक्स देते हैं। जैसे कि आप सांगी के अंदर जाते हैं तो आपको एक जो ट्रीटमेंट मिलता है वो थोड़ा सा अलग हट के मिलता है। आपको काफ़ी अच्छा फील होता है, क्योंकि वहाँ पे कस्टमर लॉज जो है वो आती, आई थिंक 4 या 5 उनके पास में कस्टमर लॉज है, जहाँ पे आप बैठकर जो है वो विश्राम कर सकते हैं, और सभी के अंदर एसी और टीवी जो है वो लगे हुए हैं। तो नंबर 1 डिफरेंस तो आया है यहाँ पे कि आपको जब आप हैंड टू हैंड गाड़ी लेके जाना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर वेट नहीं करना पड़ता है। दूसरा जो आता है कि जब आप सर्विस करवाते हैं, जैसे मैंने सांगी से सर्विस करवाया तो मेरा जो एयर फिल्टर था या जो भी एसी फिल्टर था, मुझे पुराना वाला वापस दिया गया कि हमने ये चेंजेस जो है वो आपकी गाड़ी के अंदर किए हैं। वहीं जब हम लोग राजेश किया की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे रिटर्न में जो है वो कुछ नहीं दिया जाता है कि उन्होंने क्या पार्ट्स जो है वो चेंज किए हैं। यदि इस तरह का जैसे सांगी जिसको फॉलो कर रहा है, वही यदि राजेश किया भी उसको फॉलो करे, तो आई थिंक एक मोरली कस्टमर को जो है वो सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ, मेरी गाड़ी में ये पार्ट्स चेंज हुआ है। तो गाइस, ये बिल मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि मेरे जो 4th सर्विस जो करवाई है उसका मुझे बिल मिला है 12,214। जी हाँ गाइस, यहाँ देखिए रेट जो लिखा है 12,214। इस बिल के ऊपर ना ही तो कहीं सिग्नेचर है, और केवल ऊपर जो है वो प्रिंट आउट के ऊपर किया का लोगो है। तो ये यदि आप किसी को बिल दे रहे हैं तो उसके ऊपर नेचुरल है कि आपका स्टैम्प भी जो उसके ऊपर लगा हुआ होता है, सिग्नेचर भी होते हैं, जो कि मुझे यहाँ पर मिस लगा देखने को। उसके अलावा कुछ वीडियो के अंदर हम आपको दिखाएंगे कि जो कमिटमेंट उन्होंने किया था कि जैसे डैशबोर्ड पे कुछ स्क्रैचेस थे, तो देवा सिंह की हम लोग टचिंग करके इसको जो है वो मिटा देंगे। जब गाड़ी एक्चुअली मैंने जो है वो गाड़ी खुद नहीं जाके मैंने उन्हीं को बोला था कि गाड़ी आप पिकअप एंड ड्रॉप जो है वो आपकी तरफ से फैसिलिटी आप करवा दीजिए। तो उसके ऊपर जो है एक्चुअली मेरे पास में आता है कॉल। शुरू से आपको बताता हूँ कि मेरे पास में आता है कॉल किया से, जो कि राजेश किया से, कि आपकी सर्विसेज जो है वो इस टाइम से इस टाइम तक आपका फर्स्ट सर्विस हुआ, सेकंड सर्विस हुआ, थर्ड सर्विस हुआ। अभी हम लोग आपको अच्छी सर्विस देंगे, क्योंकि हमारा जो है वो फीडबैक मार्केट में ऐसा है, कस्टमर की रेटिंग जो है वो हमारी ऐसी है, हमारे जीएम ऐसे हैं, हमारे भी ऐसे हैं। तो
पिकअप एंड ड्रॉप की फैसिलिटी जो है वो हम लोग आपको प्रोवाइड करवा देंगे वन टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट, बिकॉज आप फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ पे कस्टमर सर्विसेज जो है वो ले रहे हैं। उसके बाद काफ़ी मतलब बड़ी बड़ी बातें की जाती है कि हमारे जीएम ऐसे, हमारे जीएम ऐसे। तो उन्हीं से बात से प्रभावित होकर मैंने सोचा कि एक बार इनको भी चांस दिया जाए, और वहीं मैंने गड़बड़ कर दी। वहीं मुझसे बड़ी गलती हो गई कि मैंने कस्टमर उनका जो फीडबैक है उसके बिहाफ पे मैंने जो है वो उनको गाड़ी सर्विस के लिए दिया। हालांकि गाड़ी उन्होंने सर्विस करा, उसके अंदर कहीं दिक्कत नहीं है। कुछ मिसकमिटमेंट जो थे वो मे भी हो सकता है मेरी तरफ से कुछ कन्फ्यूजन हो, क्योंकि उन्होंने एयर क्लीनिंग का मतलब अंदर जो से जो ड्राई क्लीन करने का 1700 रुपीज़ के आसपास उन्होंने चार्जेस लिया, जो कि मुझे शायद नहीं पता था। मुझे सिंपल ये लगा कि अंदर से जो है वो गाड़ी क्लीन कर रहे हैं, जबकि उन्होंने वैक्यूम करके जो है उस गाड़ी को या जो उनकी ड्राई क्लीनिंग होती है उसके थ्रू किया। तो वहाँ मुझे जो है एक थोड़ा हल्का सा चोट मुझे वहाँ पर लगा जब मैंने बिल को देखा। तो उस बारे में मेरा उनसे जो उनके पर्सन से बात भी हुआ, तो देवर सिंह कि आपने कंफर्म किया था, उसी के बाद में हमने ये किया। तो दैट इज़ अ सेकेंडरी पॉइंट कि मे भी हो सकता है कि मेरे एंड पे कुछ मिस्टेक हुआ है वो सुनने में, क्योंकि कम्युनिकेशन जो हुआ था वो ओवर फोन हुआ था, क्योंकि गाड़ी जब डिलीवर हुई थी वहाँ पे पिक एंड ड्रॉप के द्वारा। तो उसके बाद जो एक्शन जो है वो फ़ोन पे लिया गया कि आपकी गाड़ी में कोई ये प्रॉब्लम है या क्या आपको लग रहा है। तो वो सब उन्होंने फीडबैक मेरे से जो है उसके ऊपर लिया। तो गाइस उस फ़ोन से ने जो है मतलब मुझे डिफ्रेंशिएट करने का मौका मुझे दिया कि दोनों कंपनियां में। तो मैं तो आपसे यही सजेस्ट करूंगा कि आप यदि किया की सर्विस के लिए जाते हैं तो सांगे इज़ द बेस्ट ऑप्शन, जो कि सांगानेर के अंदर स्थित है। बाकी आपके ऊपर चॉइस है, क्योंकि गाड़ी है आपकी, गाड़ी जहाँ से लिए आपने। तो मेरा काम था केवल सिंपल आपको सजेशन देना, जो मैंने आपको दिया। तो गाइस गाड़ी की धुलाई और पॉलिशिंग में कहीं कुछ दिक्कत नहीं है। गाड़ी की पॉलिश जो है वो ओके है, धुलाई इसकी ओके है, फिनिशिंग इसकी ओके है। तो आइए आपको एक बार डिक्की भी इसकी चेक करा देते हैं। डिक्की के अंदर इन्होंने जो ड्राई क्लीनिंग करी है तो दैट इज़ ओके, परफेक्ट। नीचे भी सफाई अच्छे से की गई है। अंदर का डैशबोर्ड, स्टीयरिंग वगैरह पूरा प्रॉपर क्लीन है, लेकिन यहाँ थोड़ी सी कमी दिखी है, क्योंकि जब किया जैसे ब्रांड नीचे फुट रेस्ट के ऊपर जो पेपर लगाया है वो उसकी क्वालिटी मैच नहीं करती है किया जैसे ब्रांड के ऊपर। बाहर की और अंदर की जो है वो अभी तक हम पूरे सेटिस्फाई हैं इससे। अब पीछे वाली सीट पे अभी हम लोग आ चुके हैं। पीछे भी फिनिशिंग ओके है। अभी ये जब आगे का बोनट हमने खोला तो उसके अंदर नीचे की तरफ हमें ये दिखाई दिया कि जो क्लीनिंग है वो प्रॉपर तरीके से नहीं की गई है। इंजन प्रॉपर तरीके से क्लीन है, लेकिन जो कॉर्नर्स है वहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मिट्टी जो है वो अभी भी अवेलेबल है, उसको प्रॉपर तरीके से साफ़ नहीं किया गया है। तो ये देखिए अभी भी रेडिश जो है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है और मिट्टी साफ़ दिखाई दे रही है। ये देखिए एक बार फिर से आप देखिए। तो जब आप सर्विस के ऊपर गाड़ी को देते हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशन रहती है कि गाड़ी आपको नीट एंड क्लीन मिले। तो गाड़ी हमें ऑलमोस्ट नीट एंड क्लीन मिली है। केवल कुछ स्पेस के ऊपर, जैसे यहाँ आप एसी के अंदर देख रहे होंगे तो यहाँ डस्ट जो है वो अवेलेबल है। तो जब इतना पैसा खर्च करने के बाद में भी आपको अंदर डस्ट मिलता है तो थोड़ा सा दिल आपका खलता है। टायर प्रॉपर तरीके से क्लीन है। डिस्क भी जो है प्रॉपर साफ़ है।
साइड वाला टायर भी ओके है। ये जो है ये डेंट के लिए उन्होंने हमें बोला था कि ये टचिंग करके निकाल देंगे। हालांकि हमने बम्पर के नीचे वाला ये वाला पोर्शन जो है वो हमने चेंज करवाया था, और इसके पीछे वाला जो पोर्शन है जो इसका कवर होता है ये भी हमने जो है वो चेंज करवाया था, क्योंकि ये टूट गया था। तो उन्होंने जो कमिटमेंट हमें किया था कि ये टचिंग हो गया, ये टचिंग हो गया, ये टचिंग हो गया, ये टचिंग हो गया, वो हमें ठीक करके देंगे और इसको वापस जहाँ से कलर उड़ा है वहाँ से वाइट करके देंगे, जो कि मिस मुझे लगा यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा और यदि इसको भी थोड़ा ठीक कर देते तो थोड़ा सा ये भी हो सकता है कि मेरा सेटिस्फेक्शन जो है वो बढ़ जाता, जो कि बोलने के बाद भी नहीं हुआ है। तो गाइस ये देखिए, दोबारा दिखा देते हैं आपको। ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन हो गया, ये हो गया, ये हमें उन्होंने बोला था कि हम लोग इसको वाइट करके दे देंगे।